प्यारे दोस्तों, हम देख रहे हैं इतिहास का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन सेट 1 को सॉल्व करा रहा हूं। आपके धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को सॉल्व कर दूंगा। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, साइंस के भी अपलोड करने हैं, आर्ट्स के भी करने हैं और कॉमर्स के भी करने हैं और 10th के भी करने हैं। तो बोर्ड परीक्षाओं के हिसाब से 9th टू 12th क्लास के मुझे सारे पेपर्स अपलोड करने हैं। तो उसमें आपका पेपर कभी आएगा, कभी 9th का आएगा, कभी 10th का आएगा। तो धीरे धीरे करके आपके 1 से 2 दिन में सारे पेपर्स को मैं कंप्लीट सॉल्व करा दूंगा। तो इतिहास का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले मैंने साइंस वालों के लिए जो है केमिस्ट्री और आपका एक फिजिक्स दोनों को सॉल्व कर दिया है और मॉर्निंग में बायोलॉजी का करूँगा। तो अभी आपका इतिहास का कर देता हूँ, इतिहास को देख लेना। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, ये पहला क्वेश्चन है इसमें। और आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको 90% के आसपास स्कोर करना है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 12th क्लास की प्लेलिस्ट बनाई गई है। उसमें आप 5 सेट मॉडल पेपर के पूरे आंसर पाओगे जो मैं बना रहा हूँ। इसके अलावा आपके सितंबर और अक्टूबर में जो एग्ज़ाम हुए हैं, यानी कि जो मैंने पेपर डाले हैं आपके मासिक जांच परीक्षा के, उनके एमसीक्यू को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। और जितने भी क्वेश्चन पेपर है सभी की पीडीएफ फाइल को ले करके प्रिंट आउट कराना अपने आसपास के किसी भी कंप्यूटर शॉप से। और उसके बाद में राइट आंसर को टिक करने के बाद में पढ़ते रहना, तो आपको आसानी हो जाएगी इन सब चीज़ों को याद रखने में। तो यहाँ पर मैंने आपको जो चीज़ बताया उसको फॉलो कर लेना। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, डायार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर में प्राप्त हुआ? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। डी ऑप्शन आपको करना है करेक्ट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहद्रक्ष जो थे ये शासक थे। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। अर्थशास्त्र के रचयिता को हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। इससे ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़े जो पंडित थे ये वही थे। ठीक है, आपने बहुत जगह इनकी एक तस्वीर भी देखी होगी लंबी सी चुटिया के साथ में। पांचवा है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो सन 1921 में हुई थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उसके बाद में, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा आपका, बी ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद आते हैं 9वें क्वेश्चन में, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? उसको हम पर्ण बोलते थे। ठीक है, हम मतलब मौर्य साम्राज्य वाले उसको पर्ण बोलते थे। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं वो विशाखदत्त हैं। विशाखदत्त डी ऑप्शन करना है। इसके बाद आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां है, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो यहाँ पर अजात शत्रु जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 बीसी में किया था। बी ऑप्शन करेक्ट करना है। अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट करना है। 14वां क्वेश्चन है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में संकलित है? तो किसमें? जात कथाओं में संकलित है। जात कथा कभी कभी आता है जात कथा क्या होती है? तो यहाँ पे बुद्ध के जन्मों की कथाएं जो हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। पिछली बार ये आया था घुमा करके। इसके बाद आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वें में, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? तो यहाँ पर है सुल्तान जहाँ बेगम। सी ऑप्शन इसको आपको करना है करेक्ट। यहाँ पर है 16वां क्वेश्चन, बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। आपने ये तो सीरियल भी देखा होगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? तो वैशाली में। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 19 नंबर, स्तूप संबंधित है निम्न में से, यानी कि बौद्ध से। उसके बाद आते हैं 20वें क्वेश्चन पे, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुई? तो कनिष्क के शासक काल में हुई है। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? तो पीर को हम जो है सूफी परंपरा में गुरु कहा जाता है। उसके बाद 22 नंबर जो है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान जो है धार्मिक सद्भाव में। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23 नंबर,
भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? तो पश्चिम क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। उसके बाद में 24 नंबर है, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? तो चैतन्य महाप्रभु के नाम से उनको जाना जाता है। इसके बाद में हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और तालवंडी किस का जन्म स्थान है? तो नानक का, बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद 27 नंबर जो क्वेश्चन है, किस काल में प्रशासन में न्यायाकर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो यहाँ पे विजयनगर काल, जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा युद्ध हुआ था, ए ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। इसके बाद में आपका 30वां क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में? तो बेल्लारी में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। इसमें 2 जने थे जिन्होंने की थी, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर में अकबरनामा की रचना किसने की थी? अच्छे क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे, अलबुरुनी ने, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर है, प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 में। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे, एक ज्वल में जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, सही क्वेश्चंस, ज़्यादा घुमाए नहीं गए, सीधे सीधे पूछे गए। आईना अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसके 5 भाग हैं, तो इसका डी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री जो था वो कौन था? टोडरमल। उसके बाद में 38 नंबर है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था, डी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो है 39 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ जमीन को क्या कहा जाता था? चाचर कहा जाता था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो यहाँ पे जक़ात, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, घंटी का बटन दबा लेना भैया, नहीं तो बाद में आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, फिर आप कहते डोलोगे सर ये वाला सब्जेक्ट डाल दो, वो सब्जेक्ट डाल दो, जो कि ऑलरेडी डाले रहते हैं। तो इस सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में आपके क्लास की प्लेलिस्ट है, उसको देखिए, लाइन से आपके सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जो जो बना दिए गए हैं और जो बनाए जा रहे हैं वो आपको आपके सामने लाइव हो जाएंगे या फिर इसी प्लेलिस्ट में डाले जाएंगे। सब आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिलेगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देखते रहिए। और अपने दोस्तों के साथ में जो भी मीडिया आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप या फेसबुक, टेलीग्राम, उसके द्वारा जो है शेयर कीजिए। मैंने जैसे बताया, प्रिंट आउट करा करके इसको पढ़िए, निशान लगाइए और अपने फाइल बनाइए। हर सब्जेक्ट की छोटी छोटी सी 10-10 रुपये की फ़ाइल आती हैं, 5 फाइलें बनानी है आपको हर सब्जेक्ट की। उनको सेट वाइज सारे पेपर्स रखिए, आपके 5-5 सेट बहुत ज़्यादा पेपर्स हो जाते हैं, तो उनको सॉल्व करके रखिए और आपको रिवीजन करते रहना है ताकि आप कोई भी गलती मिस्टेक ना करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।